आगे बढ़ते जनूबी कश्मीर में आज एसआईए ने चंद मकामात पर छापे मारे। पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए ने छापे मारे। अनंतनाग के इलाके मोमिन दांजी अरूनी में भी छापा मारा गया। एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में ये छापे मारे गए हैं। जनूबी कश्मीर के 3 अजला में तलाशी कार्रवाई का ये दूसरा दौर था। गुज़िश्ता माह 9 मकामात पर छापों का पहला दौर हुआ था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे, वहीं वज़ीर दिफा 26 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी के लोकसभा एमपी जुगल किशोर ने कहा कि बीजेपी 23 जून को जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम शहादत पर रैली मुनक्किद कर रही है। इस रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्का है। ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रवास पर रहता है। उसी नाते जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रवास चलते रहते हैं। कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आते हैं, कभी दूसरे मंत्री आ रहे हैं। लेकिन 23 जून का जो दिन है वो भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो याद करते हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और इसीलिए 23 जून का दिन जो है वो हम उन्हें याद करते हैं। तो 23 जून के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और विशेष तौर पर जम्मू में किया जा रहा है और उसमें केंद्र से बड़े नेता जो है वो आ सकते हैं। अभी अमित शाह जी का भी नाम चल रहा है, अभी राजनाथ सिंह जी का भी नाम चल रहा है। तो कोई भी मंत्री आएगा, लेकिन आएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला गांधरबल में बालतल रूट से श्री अमरनाथ जी सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके लिए मीटिंग की सदारत की गई। एलजी ने बालतल में यात्रा बेस कैंप और डीआरडीओ के अस्पताल के इंतजाम का जायजा लिया, जो कि 17 जून से कारकर्द होने का इम्कान है। इसके अलावा बीआरओ के जरिए तमाम काम यात्रा के आगाज से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। एलजी ने सेहत की देखभाल, बिजली, मौसलात, पानी की फराहमी और सफाई सुथराई, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का ग्रिड और यात्रियों के लिए दीगर तमाम बुनियादी जरूरियात के लिए किए गए इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। एलजी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि यात्रा बेस कैंप में डॉक्टरों, अमला, आलात, अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाया जाए, चूंकि यात्रा ऊंचाई पर दुश्वार गुजार इलाके में है जहां ऑक्सीजन की सतह कम है। सेहत की सहूलियात, 24 घंटे देखभाल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। यात्रा के लिए मजमूई तौर पर इंतजामात को अपग्रेड किया गया है। सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीपी उपाध्याय ने कहा कि सीआरपीएफ इस साल की अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनकाद के लिए अपना रोल अदा करने में पूरी तरह से तैयार है। अनंतनाग में 40वें बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान डीआईजी उपाध्याय ने कहा कि यात्रियों को बिना किसी खौफो खतरे के यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की जानिब से खून का अतिया पेश करना इस बात की अक्कासी करता है कि आम फराइज के साथ साथ सीआरपीएफ इंसानी खिदमत में भी पेश है और इस मौके पर कई जवानों ने खून का अतिया भी पेश किया। आप निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, निडर होकर के यात्रा करें। सीआरपीएफ और भारत सरकार आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सीआरपीएफ भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है और देश की जनता की रक्षा करना और उनकी सेवा करना इसका कार्य है, इसका धर्म है। और हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की आवश्यकता सबको पड़ती है। उसी दिशा में आज विश्व रक्तदान दिवस है। सीआरपीएफ ने यह निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ पे रक्तदान करेंगे, अधिक से अधिक लोग करेंगे ताकि यहाँ के आवाम की सेवा हो सके।